राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की, चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव से हम क्या देखते हैं, ये किन कारक तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें बैठे ग्रह किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे, वो समझते हैं। अगर आपने सेकंड हाउस और थर्ड हाउस के बारे में भी जानना है, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स दिए हुए हैं और आप उस पर क्लिक करके सेकंड हाउस और थर्ड हाउस और उसके उसमें बैठे ग्रहों के बारे में जान सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो जब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की, चतुर्थ भाव की, तो इसे प्रमुखतः सुख का भाव कहा गया है। फोर्थ लॉर्ड को सुखेश कहा गया है। फोर्थ हाउस जो सुख का भाव है, सुख उसकी परिभाषा हर किसी के लिए अलग है। यदि हम किसी गृहस्थ को बोलें कि आपके लिए सुख का अर्थ क्या है, तो वो कहेंगे कि हमारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हम अच्छे से निभाएं, जो भी हमारे जो ज़रूरत है वो समय पर पूरी हो जाए और एक सुख सुविधा वाला जीवन हो, वही सुख है। और यदि हम किसी सन्यासी को कहें कि उनके लिए सुख की क्या अर्थ है, तो उनके लिए सुख का अर्थ होगा कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाए और परमात्मा के दर्शन हो जाए, ये सब उनके लिए सुख होगा। तो सुख की परिभाषा हर किसी के लिए अलग हो सकती है। कोई मेहनत करके, कुछ अचीव करके, किसी टारगेट पर पहुंचकर खुश होता है, सुखी समझता है, तो कोई आराम से घर में बैठकर या आराम करके सुख का अनुभव करता है। तो उसी तरह से हर किसी के लिए सुख का अर्थ अलग है। तो जब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की, तो कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का कारक है, विचारों का कारक है। तो जब हम भावनाएं, मन और ये इस तरह से माता का कारक है, तो जब किसी की कुंडली में चतुर्थ भाव अच्छा होता है और चंद्रमा भी पक्षबल से मजबूत होता है, तो उसकी उस नेटिव को उसकी माता का साथ मिलता है, एक वात्सल्य, स्नेह, और माता को भी कोई कष्ट नहीं होता है। तो उस तरह से देखें तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट होता है, एक अच्छा फोर्थ हाउस का भी अच्छा होना और चंद्रमा का भी अच्छा होना कुंडली में। और अगर हम चतुर्थ भाव की बात करें तो हम उससे भूमि, भवन, वाहन देखते हैं, जो कि ज़मीन जायदाद है। ये किसी जातक के पास अच्छी होती है जब उसके चतुर्थ भाव अच्छा होता है। यदि मंगल भी अच्छा हो तो अनेक भूमि, भवन होते हैं। उसी तरह से यदि बात करें तो वाहन की, तो जो कंफर्टेबल है, जो जीवन को आसान बनाए, उसे सम्मत करके देखा जाता है व्हीकल। तो यहाँ से शनि ग्रह भी अच्छा होना चाहिए और इस तरह से शुक्र ग्रह जो लग्ज़री का कारक है, कम्फ़र्ट्स का कारक है, वो भी अच्छा होना चाहिए। तो एक सुखदायक और आरामदायक जीवन होता है। वहीं बात करें हम चतुर्थ भाव की और, तो यहाँ से हम देखते हैं जनमानस का स्नेह, यानी कि जो भी फ़ेम है, जो भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी देखा जा सकता है फोर्थ हाउस से। जो मासेज़ है, जो पब्लिक इमेज है और जो जो पब्लिक प्रशंसक जिसे कहते हैं वो है, वो सब हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। जिनका फोर्थ हाउस अच्छा होता है, उनके बहुत ज़्यादा प्रशंसक होते हैं। अगर हम देखें तो राजनीति में सफलता के लिए चतुर्थ भाव का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर लोगों का जो मत मिलता है, जो वोट मिलता है, वो लोगों का जो स्नेह मिलता है वो इस तरह से मिलता है। और फोर्थ हाउस अच्छा है, राहु ग्रह अच्छे हैं और बुध राहु ग्रह, तो राजनीति में अच्छी सफलता मिलती है। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस में ग्रह किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे। सबसे पहले हम सूर्य ग्रह के बारे में जानते हैं। सूर्य ग्रह को यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है या दिशा बल नहीं है, यानी कि ये दिग्बली नहीं है यहाँ पर। तो ये एक क्रूर ग्रह है, एक उग्र ग्रह है और एक गर्म ग्रह है। फोर्थ हाउस सुख सुविधा और कंफर्ट का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर ये चतुर्थ भाव में स्थित होकर ये इसके कारक तत्व को का नुकसान करता है,
यानी कि ये जो माता-पिता से संबंधित, क्योंकि ये नवम भाव से अष्टम है, तो पिता से भी संबंध रखता है, पिता का स्वास्थ्य से संबंध रखता है। तो पिता के स्वास्थ्य में परेशानी और माता को भी कष्ट प्रदान करता है। तो कई बार इसको देखा गया है कि ये इस तरह से कि उनके माता-पिता जो हैं वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं इनको लेकर, नेटिव को लेकर के। और अगर हम देखें तो बचपन भी इनका कष्टकारी होता है। कठोर भावनाएँ होती है, इनके जो रिलेटिव्स हैं, बंधु-बांधव, उनसे इनको जो है घृणा और शत्रुता का भाव लगता है। वहीं और बात करें तो एक इनसिक्योर और एंग्शियस मेंटालिटी देता है, यहाँ पे सूर्य का प्लेसमेंट चिंताग्रस्त स्थिति देता है। तो उसी तरह से यदि बात करें तो इनकी घर में कोई सुनता नहीं है, इनके विरोधी जैसे लगता है इन्हें घर में कि सब इनके अगेंस्ट है, सब इनके विरोधी हैं, इस तरह से मन रहता है। और वही बात करें तो इन सूर्य पर यदि कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो इनके पास एक प्रमुख मात्रा में ज़मीन जायदाद या घर होगा और वृद्धावस्था इनके लिए अच्छी होगी। वृद्धावस्था में इन्हें सम्मान की प्राप्ति होगी। तो यही यहाँ पर इस तरह से फल होगा। चतुर्थ भाव जो है फोर्थ लॉर्ड, कौन से साइन है यहाँ पर, फोर्थ लॉर्ड कौन है, उनका प्लेसमेंट कैसा है, वो भी मैटर करता है। और इस तरह से ये केवल एग्जिस्ट है, बाकी ग्रहों की दृष्टियाँ और जो फोर्थ लॉर्ड है उनका प्लेसमेंट सब मिल करके इसका रिजल्ट बनेगा। उसी तरह से यदि मैं बात करूँ चंद्रमा की, तो मून एक जो ग्रह है वो कालपुरुष की कुंडली में, जैसे मैंने कहा, कर्क राशि यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेगा, श्रेष्ठ स्थिति होगी यहाँ पर। चंद्रमा पक्ष बल से भी अच्छा होना चाहिए। ये यहाँ पर माता का प्रेम वात्सल्य उन्हें भरपूर मिलेगा। वहीं यहाँ पर इनका जो निवास होगा, जहाँ वो रहते हैं, वो श्रेष्ठ निवास होगा। अच्छी सोसाइटी में ये रहते होंगे। यहाँ का चंद्रमा इन्हें एक अच्छा समाज, जो आसपास सोसाइटी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी और ये संतुष्ट रहेंगे। प्रश्नचित्त होगा इनका मन, हमेशा प्रश्नचित्त रहेंगे। इनके जो रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है, उनका सुख उन्हें मिलेगा, उनका फेवर मिलेगा, स्नेह मिलेगा और फेम, यश, इन सब मिलेगा। ऐसा आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आम जनता का भाव है, जनमानस का भाव है। वहाँ पर चंद्रमा जो जनता का कारक है वही है। तो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग इनसे स्नेह रखते हो, ऐसा देख सकते हैं। और कोई भी फील्ड में हो, बाकी कोई ग्रहों की प्लेसमेंट, अन्य ग्रहों की प्लेसमेंट बताएगी कि ये कौन सी फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस होंगे या लोग इन्हें स्नेह रखेंगे। शुक्र अच्छा है तो ये मनोरंजन के क्षेत्र में, थिएटर और एक्टिंग के क्षेत्र में ये सफल होंगे। और कोई ग्रह अच्छा हो तो उस हिसाब से ये फेमस होंगे। वहीं बात करें तो यहाँ पर पानी से संबंधित वस्तुओं से धन प्राप्त कर सकते हैं ये, जल से संबंधित और मोती, सीप और ऐसी चीज़ों से, जो चीज़ों को बेच करके या उनका बिजनेस करके ये अच्छा खासा धन प्राप्त कर सकते हैं। दूध का व्यापार इस तरह से देखा जा सकता है। वहीं खेती, वाहन और संतान का इन्हें अच्छा सुख मिलता है। बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग, देव भक्त होते हैं, ईश्वर जो प्रभु है उसमें आस्था होती है, आध्यात्मिक होते हैं, एक अच्छे डेवोटी होते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। वहीं अगर हम और बात करें तो ये जो चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, ये एक वात्सल्य, इमोशन और भावनात्मक रूप से किसी व्यक्ति को मजबूत बनाता है, चाहे वो वुमन हो या मैन, जो भी जातक हो या जातिका, उनके जो भावनात्मक रूप से चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये भी अपने जो बच्चों को है वात्सल्य, स्नेह भरपूर रूप से प्रदान करते हैं और इन्हें भी अच्छा वात्सल्य और स्नेह अपनी माता से मिलता है। वहीं यदि हम और बात करें तो चंद्रमा भी धन संपदा को दर्शाता है, एक लिक्विड वेल्थ होती है और जो वेल्थ है जो चलायमान रहती है वैसी वेल्थ होती है। तो ये यहाँ पर धन संपदा भी इनके पास होगी। और यदि चंद्रमा के साथ कोई पाप ग्रह है
यानी कि राहु है, केतु है या शनि है, तो आप इस में जो भी मैंने कहा उसमें थोड़ा-सा आप नेगेटिव देख सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक देख सकते हैं। भावनात्मक रूप से जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, या जो मन है वो विचलित हो सकता है, या मन में विचारों का शक और जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो थोड़ा रह सकता है। लेकिन यदि बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह जो है वो कहीं धनु में, मीन में या कर्क में बैठे हैं, तो उनके पास जो है मार्गदर्शन भी होगा उचित, और एक गुरु का मार्गदर्शन, और इस तरह से जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन है उससे फिर वो आराम से कॉन्कर कर लेंगे, यानी कि ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। और अगर हम बात करें तो चंद्रमा जो है पक्ष बल से मजबूत होना चाहिए, उनके पास पक्ष बल के यानी कि डिग्री से भी अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा से द्वितीय और 12वां भाव देखना ज़रूरी है, उसमें भी शुभ ग्रह होने से शुभ फलदायी होता है, और कोई ग्रह ना हो तो प्रॉब्लमेटिक होता है, यानी कि जो 3rd हाउस है और 5th हाउस है, अगर उसमें अच्छे ग्रह बैठे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, और यदि पाप ग्रह बैठे हैं और खाली हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक होगा। तो वहीं अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जब चतुर्थ भाव में 4th हाउस में होंगे तो किस प्रकार से रिजल्ट देंगे। जब हम मंगल ग्रह की बात करते हैं 4th हाउस में, तो मंगल ग्रह शौर्य का प्रतीक है, विल पावर है, हमारा जो ये कार्य करने की क्षमता है, जो विल पावर है, वो सब देखा जाता है। तो जब ये होंगे 4th हाउस में तो जातक को शौर्यवान बनाएंगे। अगर ये आत्मकारक का है, यानी कि डिग्री सबसे हाईएस्ट है इस मंगल की, तो ये नेटिव को जो है प्रोटेक्टिव बनाएगा, चाहे मेल हो या फीमेल, यानी कि जातक हो या जातिका, अपने परिवार का, अपने घर का जो है सेनापति की तरह वो रहेंगे, अपने घर का प्रोटेक्शन करेंगे। इस तरह से परिवारजनों का, घर का एक सेनापति की तरह सबसे पहले लड़ने जाएंगे, इस तरह का व्यक्तित्व देंगे। वहीं अगर हम बात करें तो ये प्रवासी भी बनाता है, यानी कि चेंजेस करना, ये बदलाव करते हैं, अपने घर को छोड़कर कहीं और जाना किसी कारण से, तो इस तरह से प्रवासी भी बनाता है। भ्रमणशील देता है, यानी कि चेंजेस करना पड़ता है इन्हें। वहीं अभिमानी बनाता है, अहंकारी बनाता है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कर्क राशि है ना, एक चंद्रमा की राशि है, जल तत्व की राशि है, तो ये चेंजेस तो यहाँ पर देता ही है। वहीं माता का यदि हम सुख देखें यहाँ से, तो ये एक एवरेज होगा, आप कह सकते हैं कम ही माता का सुख प्राप्त होता है। सपोर्ट सिस्टम जो है, जो स्नेह है, वो बहुत कम मिलता है। यदि ये जो है कर्क लगन की कुंडली हो या सिंह लगन की कुंडली हो, तो इसके लिए ये मंगल योग कारक ग्रह होता है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वहीं अगर ये सिंह, मकर, तुला लगन की कुंडली है, तो इसमें रोचक योग का भी निर्माण करता है, तो ओवरऑल ये एक अच्छा प्लेसमेंट होगा सिंह, मकर, तुला लगन वालों के लिए 4th हाउस में मंगल। वहीं यदि हम बात करें तो ऐसे जो नेटिव होते हैं वो कर्म प्रधान होते हैं, हमेशा अपने कर्म को करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इनकी जो सप्तमी दृष्टि है वो 10वें भाव पर है। तो इस तरह से देखें तो ये कर्म प्रधान नेटिव होते हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इन्हें प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटिव्स से, यानी कि जो इनके बंधु बांधव हैं वहाँ से प्रॉब्लम्स होंगे, कोई ना कोई हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। कृषि कार्य से लाभ होता है, ज़मीन जायदाद के कार्य से, क्योंकि मंगल भी इसी का कारक है, भूमिपुत्र कहा जाता है, तो ज़मीन जायदाद के कार्य से या कृषि कार्य से इन्हें अच्छा लाभ होता है। आय स्रोत बन सकती है यदि रियल स्टेट का और कार्य हो तो। वहीं यदि हम बात करें चतुर्थ भाव में मंगल हो और कहीं से शनि की दृष्टि इस मंगल पर हो, यानी कि शनि यदि 2nd हाउस में या 10th हाउस में या 7th हाउस में होंगे, तो ये अपनी तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि से मंगल को देखेंगे। तो यदि ऐसी स्थिति हो तो ऐसे नेटिव को जो घर है अपने नाम पर नहीं लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ये जिस घर में रहते हैं उस घर में ये आरामदायक जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, या इन्हें जो है चेंजेस करना पड़ता है, ऐसा देखा गया है। अगर मैं बात करूँ क्षीण, निर्बल अथवा पीड़ित मंगल हो, तो ये अग्नि से भय देता है या अग्नि से हानि होती है। तो इस तरह से हम मंगल ग्रह के बारे में
हमने जाना कि 4th हाउस में कैसा रिजल्ट देता है। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की, मरकरी प्लैनेट की, कि मरकरी यदि 4th हाउस में हो, बुध ग्रह चतुर्थ भाव में हो तो कैसा रिजल्ट देंगे। यदि बुध ग्रह हो तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट होगा। यहाँ पर बुध ग्रह जो है किसी नेटिव को जो है सद्गुण देते हैं, अच्छा जो है उनको विद्या बुद्धि होती है उनकी, भाग्य अच्छा होता है, वाहन सुख होता है। ऐसे जो नेटिव होते हैं बहुत दानी होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, पंडित जैसे लिखा गया है, इंटेलिजेंट होते हैं। और म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक लवर होते हैं, जो स्किल्स है वो सीखने का पसंद करते हैं, राइटर हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, और ये बहुत विद्वान होते हैं, पोलाइट होते हैं, विनम्र नेचर होता है इनका। वहीं नीति से चलते हैं, नीतिज्ञ होते हैं, एक डिसेंट पर्सनालिटी होती है, ये ऐसे स्वभाव में देता है या इस तरह से देखा जा सकता है। और स्नेही होते हैं, लोग इन्हें ज़्यादा स्नेह करते हैं और अपने जो रूल्स और रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करते हुए चलते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं धनी भी होते हैं, ये जो गूढ़ कार्यों में रत रहते हैं, सीखने में, कुछ हिडन चीज़ें जानने में रुचि रखते हैं, ज्योतिष हो सकते हैं, ज्योतिषी या ज्योतिष की विद्या समझने की कोशिश करते हो, रुचि रखते हो सीखने में, या साहित्य से संबंधित, लिटरेचर से संबंधित चीज़ें सीखने में इच्छा रहती है। वहीं यदि हम बात करें तो कृषि कार्य करते हो या भूमि से संबंधित कोई फाइनेंस से संबंधित कार्य करते हो, भूमि की जो ज़मीन जायदाद की डीलिंग करते हो, रियल स्टेट बिजनेस हो, या फिर ये चार्टेड अकाउंटेंट का ऐसा कार्य करते हो, व्यवसाय करते हो कोई, तो ऐसा देखा जा सकता है। और यात्रा भी यहाँ पर देखी जा सकती है, ऐसे लोग प्राय यात्रा करते हैं। अगर कोई ऐसा जल राशियाँ हैं, मीन, वृश्चिक या करक है, तो यात्रा देखी जा सकती है। अगर मैं बात करूँ मिथुन लगन की कुंडली है यदि किसी नेटिव की, तो ये यहाँ पर भद्र नामक योग आता है। अगर बुध किसी की मिथुन लगन की कुंडली है और बुध चतुर्थ भाव में है, यानी कि यहाँ पर कन्या राशि में हुआ, तो यहाँ पर होने से ये भद्र नामक राजयोग बनता है। चतुर्थ भावस्थ जो बुध है वो दशा अंतरदशा में पॉजिटिव रिजल्ट कराता है, व्यवसाय शुरू होता है या फिर विवाह इत्यादि कराता है। जब भी दशा अंतरदशा होगी तो ओवरऑल बुध ग्रह का प्लेसमेंट यहाँ पर पॉजिटिव ही होता है। एक चीज़ और है कि मीन राशि का थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, प्रॉब्लम्स दे सकता है चेंजेस होने की वजह से, या फिर जो है इस तरह से देखा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ गुरु ग्रह की, गुरु ग्रह चतुर्थ भाव में कैसा रिजल्ट देंगे, तो यदि देखें तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कर्क राशि आती है चतुर्थ भाव में, तो ये यहाँ पर एक तरह से उच्च के माने जाते हैं, लेकिन अच्छे माने जाते हैं। अगर कर्क राशि मेष लगन है तो ये उच्च के ही होते हैं, और नहीं तो यहाँ पर इन्हें दिशा बल मिला है, यानी कि ये यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है इनके पास, दिग्बली है ये, और ये ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ये यहाँ पर श्रेष्ठ स्थिति मानी गई है। जातक के जो परिवार होता है, जो घर होता है, जो माता होती है, उससे सबसे सुख मिलता है ऐसे नेटिव को। वैसे भी गुरु ग्रह यदि केंद्र में हो तो बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं, चाहे कैसे भी बाहर दूसरे कंजक्शन हो, बुरे प्रभाव हो, लेकिन गुरु ग्रह अच्छे हो तो एक सही मार्गदर्शन से, सही नीति से ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर माता जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी, और माता का जो साथ मिलता है, शिक्षा भी अच्छी होती है, और घर का जो माहौल है, घर का जो एनवायरनमेंट है वो धार्मिक होता है, और ओवरऑल पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पर जो है एक अच्छा उनकी बाल्य अवस्था या संस्कारों के साथ उन्हें जीवन इस तरह से माहौल मिला हो। वहीं बात करें तो आध्यात्मिक विषय में भी इनकी रुचि होती है, धार्मिक प्रवृत्ति का भी बनाता है, और ये जो है सहज ही सम्मान और लोकप्रियता अपने जीवन में हासिल कर लेते हैं यदि 4th हाउस में बृहस्पति ग्रह हो। यानी कि इन्हें ज़्यादा जो है प्रॉब्लम, यानी कि इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना, यानी कि इन्हें ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, और आसानी से ये लोग इनका सम्मान करते हैं। ऐसे ही कुल में ऐसे ही
उसमें जन्म हुआ हो। गुरु ग्रह जो है कुल, संस्कार, मॉरल वैल्यूज, सिद्धांत, इन सब के ग्रह हैं ये। तो ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे ये यहाँ पर। और ये उच्च स्तरीय ज्ञान हासिल करना, हायर डिग्री लेना, ये बहुत विद्यावान होते हैं, लिटरेचर, साहित्य, ये सब जानने ज्ञानी होते हैं। और जो शासकों के प्रिय यानी कि जो गवर्नमेंट है उनके साथ में रहते हैं। जिस तरह से यदि मैं बात करूं तो जो राजा के दरबार में जो उनके जो गुरु थे, जो सलाहकार होते हैं या जो गुरु के पद पर होते हैं, जिनसे वो मार्गदर्शन लेते हैं, कुछ वैसा ही ये आजकल के जो इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट है उसके पद में आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं। वहीं ऐसा जो गुरु ऐसे जो नेटिव होते हैं जिनका ऐसे जो नेटिव होते हैं जिनका जुपिटर का प्लेसमेंट 4th हाउस में होता है, वो शत्रुहंता माने जाते हैं। यानी कि शत्रुओं का विनाश करने वाले और अनेक संपदाओं से युक्त होते हैं। सुख सुविधा की सारी चीज़ें उनके पास होती है। यदि मेष लगन हो यानी कि गुरु ग्रह कर्क राशि में हो, और कन्या लगन हो किसी नेटिव का, गुरु ग्रह धनु राशि में, और यदि धनु लगन हो तो गुरु ग्रह जो होंगे मीन राशि में होंगे 4th हाउस में। तो ये यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और हंस नामक एक राजयोग का निर्माण करते हैं, जो राजयोग बहुत ही अच्छा होता है। तो मेष लगन, कन्या लगन, धनु लगन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये कर्क राशि धनु राशि में या मीन राशि में होंगे। तो इस तरह से, और अगर कोई और लगन है तो भी ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे अपने अपने स्तर पर। तो इस तरह से हमने बात की गुरु ग्रह की, कि इनका प्लेसमेंट 4th हाउस में कैसा होता है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह यानी कि जो वीनस है, यदि 4th हाउस में है, तो शुक्र ग्रह यदि चतुर्थ भाव में हो तो ये जो है नेटिव को है लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा वैभव प्रदान करता है। सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें, वाहन सुख और जो कंफर्ट्स हैं सारे, वो मिलते हैं। वहीं कई तरह के वाहन हो सकते हैं, एक दो नहीं, अलग अलग तरह के वाहन, लग्जरियस वाहन देखा जा सकता है। वैभवशाली जीवन होता है। इनका जो व्यवहार होता है वो भी अच्छा होता है, भाग्यवान बनाता है ऐसा शुक्र ग्रह। तो काफ़ी बुक्स में जो है पॉजिटिव ही बताया गया है। शुक्र यहाँ पर जातक को प्रथम श्रेणी का ऐश्वर्य प्रदान कराते हैं। इंटीरियर जो होता है, जो घर होता है, चतुर्थ भाव जो घर है, कंफर्ट है, तो इनके पास सब तरह के कंफर्ट मौजूद होते हैं। और जो घर है वो बेस्ट इंटीरियर डेकोरेशन किया हुआ, सजाया हुआ एकदम अच्छा घर होता है, जैसे कि विला या कोई बड़ा आलीशान हो, उस तरह से देखा जा सकता है। तो इंटीरियर डेकोरेशन में भी रुचि होती है इनकी, घर को सजाने में भी, और ये उनसे संबंधित कोई कार्य करते हो या बिजनेस करते हो, ऐसा देखा जा सकता है। यदि कन्या लगन हो किसी का, तो कन्या लगन में जो धनु राशि के अंदर आएंगे गुरु और शुक्र जो होंगे द्वितीयेश होंगे, यानी कि तुला राशि 2nd हाउस में आ रही होगी और 9th हाउस में वृषभ राशि आ रही होगी। तो ये भी एक बहुत बेस्ट पोजीशन होगी इस शुक्र की, क्योंकि द्वितीयेश और नवमेश होकर के ये चतुर्थ भाव में बैठेंगे। तो 2nd लॉर्ड और 9th लॉर्ड दोनों बन करके बैठेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। वहीं बात करें अगर मिथुन लगन है जैसे, और मकर लगन है, तो भी 4th हाउस में बैठे हैं यदि गुरु ग्रह, तो भी अच्छा फल देंगे। अगर कर्क लगन है, यानी कि कर्क लगन है, तो चतुर्थ भाव में तुला राशि आएगी और एकादश भाव में वृषभ राशि आएगी। और यदि धनु लगन है तो चतुर्थ भाव में मीन राशि आएगी, और यहाँ पर शुक्र होंगे तो उच्च के होंगे, मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। कुंभ लगन है तो चतुर्थ भाव में वृषभ राशि आएगी और नवम भाव में तुला राशि आएगी, तो ये ओवरऑल श्रेष्ठ फल देंगे। ये इस कर्क लगन, धनु लगन और कुंभ लगन में मालवीय योग का निर्माण करेंगे, जो कि श्रेष्ठ राजयोग होता है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ऐसे नेटिव कला जगत में जो है बहुत ज़्यादा फेम कमाते हैं। संगीत, मनोरंजन,
इस क्षेत्रों में मनोरंजन जो क्षेत्र होते हैं, जो भी चीज़ें थिएटर, मूवीज़, सारी चीज़ों में ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा और फेम बन देता है। फोर्थ हाउस जनमानस का है ना, जो जनता बहुत ज़्यादा पब्लिक है उसका फोर्थ हाउस है, तो यहाँ शुक्र का प्लेसमेंट पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह यदि फोर्थ हाउस में हो किसी नेटिव के तो कैसा रिजल्ट देगा वो जानते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि फोर्थ हाउस जो होता है सुख का भाव है, कंफर्ट का भाव है। यहाँ से आरामदायक चीज़ें और इस तरह से सुख सुविधा की चीज़ें और ये देखी जाती है। और शनि ग्रह हम जानते हैं कि ये हताशा, निराशा या स्ट्रगल, संघर्ष, इस तरह की चीज़ें देखी जाती है। ये असफलता या डिले होना, लेट होना, चीज़ें डिले होना, ये सब देखा जाता है। तो यदि शनि ग्रह चतुर्थ भाव में होंगे तो ये यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में जो भी कंफर्ट है उसमें प्रॉब्लमेटिक देंगे, या यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि फोर्थ हाउस से संबंधित जो भी कारक तत्व थे उसमें उदासीनता प्रोवाइड करेंगे, प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करेंगे, ऑब्स्टेकल्स होगी और जो प्रॉब्लम्स, कष्ट देखे जा सकते हैं। अगर शनि यहाँ पर तुला राशि के हैं तो ऐसा नहीं होगा। ये और यदि शुक्र कुंडली में अच्छे हैं, मीन राशि के बैठे हैं कहीं पे भी, कौन से भी हाउस में, तो ऐसा नहीं होगा। ये लग्जरी होगी या जो चीज़ें हैं कंफर्ट की वो नेटिव के पास होगी, शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा है तो। अन्यथा यहाँ पर ये प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर मैं बात करूँ फोर्थ हाउस में जो शनि हैं ये दृष्टि डालेंगे लग्न पर, ये दृष्टि डालेंगे सिक्स्थ हाउस पर और टेंथ हाउस पर यहाँ बैठकर, तो ये इन सारे हाउस में यानी कि जो नेटिव की पर्सनालिटी होती है उसमें भी प्रॉब्लमेटिक होगा। जो रोग, रिपू, ऋण, या ऐसा कह सकते हैं कि सिक्स्थ में जो दृष्टि, सिक्स्थ हाउस में जो रोग, रिपू, ऋण का कारक होता है वहाँ से संबंधित चीज़ों में थोड़ा फेवरिज्म हो सकता है। बाकी ये जो टेंथ हाउस में और लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं तो थोड़ा सा ये यहाँ से संबंधित चीज़ों में प्रॉब्लम दे सकते हैं। वहीं बात करें अगर शनि फोर्थ हाउस में जो होते हैं वो और क्या नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, तो ये कुटुंबजनों से परेशानी या अपयश देते हैं। कुटुंबजन जो होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, बंधु बांधव होते हैं, वो सारे जो हैं उनका जो नेचर होता है वो नेटिव के प्रति एक अलग तरह का होता है जो कि उसको प्रॉब्लम देता है। वहीं अगर हम देखें तो माता पिता का जो व्यवहार भी है वो कई बार एक तरह से वैमनस्य व्यवहार होता है, या कोई इस तरह से नेचर होता है जो प्रॉब्लमेटिक हो, जो उनके मन को व्यथित करे, नेटिव के मन को व्यथित करे, ऐसा देखा जा सकता है। या इनका जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि शीघ्र ही क्रोध आ गया, या एक फ्रस्ट्रेटेड टाइप। और यहाँ पर जो है वात और पित्त संबंधित जो रोग होते हैं वो भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर जो कार्य है इनके धीरे धीरे बनते हैं। और अगर मंगल ग्रह अच्छा है कुंडली में तो इनके पास ज़मीन, जायदाद, मकान होता है। और अगर मंगल भी ख़राब है और फोर्थ हाउस में सैटर्न है तो खुद का घर, यानी कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे नेटिव के पास खुद का अपना घर हो। वहीं यदि हम और बात करें तो ऐसे लोग जो हैं पुराने मकान में, पुश्तैनी मकान में निवास करते हैं, या फिर ये इस तरह से किराए के घर में रहते हैं, या एकांतवासी बनाता है, ऐसा अलग थलग रहने में विश्वास करता है, या नेचर होता है ऐसे नेटिव का। वही यदि हम बात करें राशियों की, तो यदि लग्न की बात करें तो यदि किसी नेटिव का कर्क लगन है तो तुला राशि में शनि होंगे। तो तुला राशि में उच्च के शनि होते हैं तो ये जो कारक तत्व मैंने बताया ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब तुला राशि में शनि होते हैं तो अच्छे फल देते हैं, संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। तो ये जो मैंने कारक तत्व बताए हैं वो ना भी हो, अपना मकान ना हो लेकिन सरकारी मकान में, सरकारी बंगले में रहते हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस तरह से ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वहीं पे यदि किसी का तुला लगन हो तो ये मकर राशि में शनि होंगे, अपनी ही राशि में होंगे तो भी ये पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। वृश्चिक लगन हो किसी का तो कुंभ राशि में होंगे शनि फोर्थ हाउस में, तो भी ये पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। परिश्रम से, मेहनत से नेटिव जो है सब कुछ अचीव करता है। हाँ, किसी को
जन्म से ही कंफर्ट या लग्ज़री नहीं मिलती है, लेकिन वो परिश्रम से अचीव कर सकता है, ये शनि ग्रह बताते हैं। तो ऐसे नेटिव जो है अपने हार्ड वर्क से स्ट्रगल करके, परिश्रम करके ये सब कुछ अचीव करते हैं। तो वहीं 4th हाउस में ऐसे शनि जो है शश योग का निर्माण करेंगे जब ये तुला राशि में होंगे, मकर राशि में होंगे या कुंभ राशि में होंगे। तो इस वजह से ये यहाँ पर राजयोग होता है। ऐसे नेटिव जो है वो किसी उच्च पद पर, सरकारी पद पर या कुछ उच्च पद पर होते हैं। तो उसी तरह से यदि हम बात करें वृषभ, तुला, मकर या कुंभ लगन की कुंडली की, तो वहाँ पे भी ये शुभ और योग कारक ही होते हैं। यदि किसी का वृषभ लगन है, तुला लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, तो ये शनि ग्रह योग कारक ही होंगे 4th हाउस में। ये इतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे, मगर 4th हाउस में होने पर भी ये अपने जो थोड़ा सा नैसर्गिक फल है, यानी कि डिले होना, चीज़ों में बार बार चीज़ों का रुकना, छूटना, तो इस तरह से ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक तो देंगे। आसानी से कोई चीज़ नहीं देंगे, पर प्रॉब्लम्स के बाद, यानी कि हार्ड वर्क के बाद अचीवमेंट अवश्य होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं राहु ग्रह की, यानी कि जो राहु ग्रह 4th हाउस में होंगे वो कैसा फल देंगे ये जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, राहु ग्रह जो है भ्रम का, इल्यूशन का कारक है, फ्रॉड, चीटिंग, धोखे। वहीं पे दूसरी तरफ जो है हिडन चीज़ें जानने की इच्छा, ऑकल्ट संबंधित विद्या या इस तरह से भी जानने का देखा जाता है। तो 4th हाउस में राहु ग्रह होंगे, तो इस तरह से ये नेटिव को असंतोषी बनाते हैं, एक जुनून देते हैं, जो क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कर्क राशि आती है जो कि चंद्रमा की है। तो चंद्रमा के राशि यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से आती है, तो नैसर्गिक रूप से यहाँ पर नेटिव को जुनून होगा इनके मन में किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। और ये कई बार मात्र कलेश युक्त, नहीं, माता के साइड से जो फैमिली है या माता से कलेश या प्रॉब्लम हो, इन्हें कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हो माता से। वहीं बात करें तो दुखी, परेशान होते हैं, रहते हैं, या कई बार क्रूर स्वभाव हो जाता है, क्रोध आता है, कपटी स्वभाव हो जाता है, या बहुत कम बोलने वाले ऐसे नेटिव हो सकते हैं। यदि बुध राहु है या बुध का कंजक्शन राहु के साथ है या बुध अच्छा है तो कम नहीं बोलेंगे, थोड़ा ज़्यादा ओवर बोलेंगे, इस तरह से देखा जा सकता है। ये जो है 4th हाउस में राहु का प्लेसमेंट, ये मन को मलिन करता है। मन में जो है अलग विचार आते रहते हैं, और ये विदेशी जो भाषाएं हैं उसमें भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है। राहु ग्रह विदेश का कारक भी है, तो विदेश यानी अपनी जन्मभूमि से हटकर अलग जाकर रहते हैं और वहाँ पे कोई अच्छा कार्य करे तो पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है। ये अपने जीवन में एक बार अपने घर, मकान या स्थान से हटते ज़रूर है। ये 4th हाउस में राहु यही बताता है। अपने लाइफ में एक बार तो ये अपने जो जहाँ पर जन्म लिया है वहाँ से हटकर कहीं और निवास तो अवश्य करते हैं। वहीं अगर हम देखें तो ऐसे जो नेटिव होते हैं, पिता को भी कष्ट होता है, क्योंकि जो पिता का भाव है, नवम भाव, वहाँ से यदि हम काउंट करें तो 4th हाउस, 8th हाउस आता है। यहाँ पे राहु होने से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है फादर के लिए। ऐसा नहीं भी हो, ये भी देखा गया है। वहीं यदि मैं बात करूं तो विद्या अध्ययन में रुकावट आती है, एजुकेशन में जो है बार बार रुकावट आती है और ऑब्स्टेकल्स आते हैं, एजुकेशन छूटती है। पर राजनीति से संबंधित चीज़ों में, पॉलिटिक्स संबंधित चीज़ों में ये फेमस हो जाए या वहाँ पर कामयाबी मिल जाए, ऐसा कई बार देखा जाता है कि ऐसे नेटिव जो है राजनीति में सफलता प्राप्त करते हैं। तो यदि हम देखें तो ये कौन सी राशि में है, क्योंकि राहु केतु के केस में डिस्पोजिटर बहुत मैटर करते हैं। तो यहाँ पर कौन से जो है डिस्पोजिटर, यानी कौन सी राशि है, यहाँ पर वो राशि लॉर्ड है, वो कहाँ पर बैठे हैं, उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, बहुत मैटर करेगा। नक्षत्र भी मैटर करते हैं। तो ओवरऑल इसे जजमेंट मत करिएगा, ये केवल जिस्ट है। वहीं यदि हम बात करें केतु ग्रह की, केतु ग्रह 4th भाव में कैसा फल देते हैं, तो ये जो ग्रह है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, वो पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ा है, आध्यात्मिक से संबंधित है, मोक्ष का कारक है। इस तरह से हम देखते हैं इस ग्रह को। तो अगर हम देखें तो ये आध्यात्मिक उन्नति तो देता है, लेकिन ये
जो व्यक्ति का नेचर में है, चंचल बनाता है नेचर से, और वाचाल बनाता है, यानी कि चालाक, और एक तरह से देखें तो कई बार निरुत्साही, यानी कि कोई उत्साह नहीं रहना, और एक स्थान पर नहीं रुक सकते, एक स्थान पर नहीं रह सकते, चेंजेस होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना, लाइफ एकदम से चेंज होती हो, ऐसा देखा जा सकता है। जन्म स्थान छोड़ना, ऐसा देखा जा सकता है, या प्रवासी है, कहीं और निवास कर रहे हैं, और पैतृक संपत्ति जो है वो नहीं मिलती है ऐसे लोगों को जिनका केतु होता है 4th हाउस में। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि पैतृक संपत्ति, वो नहीं मिलती है। और जिस हाउस में होते हैं केतु ग्रह, उस भाव से संबंधित चीज़ों में जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रुचि होती है, लेकिन वो वहीं से डिटैचमेंट देते हैं। इस तरह से ये इनका नेचर है। रुचि वहीं से संबंधित होती है, अपना एक घर हो, अपने सा जो है सुख सुविधाओं की चीज़ें मौजूद हो, ये उनकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहती है। और यही सब सुख से, इन्हीं सब चीज़ों से ये नेटिव को वंचित रखता है। और जिस दिन ये ओवर ना सोचेंगे, या उसके पीछे नहीं लगे रहेंगे, उससे थोड़ा सा डिटैच करेंगे अपने आप को, तो ये थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये ग्रह इसी तरह से कार्य करते हैं, केतु ग्रह। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी डिस्पोजिटर बहुत मैटर करेंगे, कौन से राशि में है, और वो राशि लॉर्ड जाकर के कौन से हाउस में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। कोई कंजक्शन है यदि कोई ग्रह, तो भी मैटर करेगा। तो आज हमने बात की चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव से हम क्या रिलेट करके देखते हैं, यहाँ पे ग्रह किस प्रकार से फल प्रदान करता है। अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।